अब कहीं जा रहे हैं आप? हाँ जा रहा हूँ। अब कहाँ पे? वहीं फरीदाबाद, जहाँ मैं नौकरी करता हूँ। लेकिन कल ही तो आप आए थे। हाँ आया था और अब जा रहा हूँ। लेकिन इतनी जल्दी जा रहे हैं आप? देखो पूजा, काम तो करना पड़ेगा। नहीं, काम तो करना पड़ेगा, मैं कब मना कर रही हूँ काम के लिए, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि घर में भी आपकी बीवी है। मुझे पता है घर में मेरी बीवी है, और ये बात तुम अब नहीं कई बार कह चुकी हो। क्या करूँ, कहना पड़ता है। पूजा, ये तुम भी जानती हो कि ये शादी मेरी गैर मर्जी से हुई है। मुझे अभी समय चाहिए। हमारी शादी को पूरे 1.5 साल हो गए हैं। 1.5 साल हो गया, लेकिन मुझे अभी और समय चाहिए, क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं शादी को स्वीकार करूँ या नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुम्हें पता है मैंने ये बात कभी किसी से नहीं कही कि आपके और मेरे बीच में पति पत्नियों वाले संबंध नहीं है। ना ही मैंने कभी अपने मायके कही, और ना ही इस और ना ही किसी को बताने की ज़रूरत। देखो, तुम इस घर में बहू बनकर तो रह सकती हो, लेकिन मेरी पत्नी बनकर नहीं। पत्नी बनकर दुनिया वालों के सामने, लेकिन मैं शायद पति वाला प्यार तुम्हें कभी ना दे पाऊँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने अग्नि को साक्षी मान के मेरे साथ 7 फेरे लिए। हाँ 7 फेरे लिए हैं, तो लेकिन मन से नहीं। इसका मतलब आप मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते? इसका मतलब तो ये शादी, ये सब कुछ तुम्हारी नजर में एक दिखावा था। अब तुम दिखावा समझो या कुछ भी, जब मेरे मन में तुम्हारे लिए प्यार ही नहीं, तो फिर ये सब कैसे हो सकता है? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मैं तो आपको तन मन से अपना पति नहीं, अपना भगवान मानती हूँ। एक औरत के लिए उसका पति, और ये तो उसका बेवकूफ़ी भगवान वाली बात है कि भगवान मानती हूँ। लेकिन ऐसी कौन सी गलती हो गई मुझसे जो इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं आप? मेरे से कोई गलती हुई है? मैं एक अच्छी बहू का कर्तव्य नहीं निभा पा रही हूँ, या फिर गलती तुमसे नहीं, गलती तो मुझसे हुई है कि मैंने तुमसे शादी करी ही क्यों। तुम जा सकती हो। चली जाऊंगी, लेकिन क्या? अच्छा, अगर आप जा रहे हैं तो मुझे अपने साथ ले चलिए। क्या? मैं आपके साथ रहूंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा जी। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं तुम्हें वहाँ लेकर नहीं जा सकता। आप इतने दिनों के लिए चले जाते हैं, ना कभी फ़ोन करते हैं मुझसे, ना कभी मेरा हालचाल पूछते हैं। आप जानते भी मैं आपको ऐसा जब मेरे मन में कुछ है ही नहीं तो मैं फ़ोन कर हालचाल पूछकर क्या ही होगा इससे। वैसे भी ये बात तुम्हें भी पता है पूजा कि हमारी जो शादी हुई है ये मेरे पिताजी की मर्ज़ी से हुई है, मेरी मर्ज़ी से नहीं। आप बार बार यही बात क्यों कहते हैं कि पिताजी की मर्जी से हुई है? जब आपको मैं पसंद ही नहीं थी तो आप मुझसे मेरे बाप से मना भी तो कर सकते थे। मेरे पिताजी से आप बोल सकते थे कि मुझे आपकी बेटी पसंद नहीं है। इतनी बड़ी सजा क्यों? अब तो चाह कर भी मैं कुछ नहीं कर सकती, ना ही मैं अपने घर वालों को कुछ कह सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती क्योंकि मेरे घर वालों को जरा सा भी दुख पहुंचे। पूजा, तुम रो क्यों रही हो? इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? रो तो अपनी किस्मत पे रही हूँ मैं। तुम अभी भी गंगा की तरह पवित्र हो। तुम चाहो तो तुम किसी अच्छे लड़के से, और तुम बता सकती हो अगर तुम्हारे दिल में कोई लड़का हो जिससे तुम पहले प्यार करती हो, या कोई तुम्हारा दोस्त हो, तो मैं शादी कराऊंगा तुम्हारी उससे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे लिए ऐसा करना तो दूर, मेरे लिए इतना सोचना भी पाप है। पाप? हे भगवान, एक पति अपनी पत्नी के सामने खड़े होके कह रहा है कि तुम दूसरी शादी कर सकती हो। ये दिन देखने से पहले, ये आपकी ये बातें सुनने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? कैसी बात करती हो पूजा?
बड़ी मुझे सजा दे रहे हैं। मुझे खुद को नहीं पता अगर मैंने ऐसा क्या किया है। आप पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं एक पति का सुख पाऊंगी, जब आप मुझसे दिल से अपनी पत्नी स्वीकार करेंगे। शायद मुझे लग रहा है कि जीते जी तो ये दिन मैं कभी नहीं देख सकती। ठीक है देखो पूजा, अब रोने से कोई फायदा नहीं, जो है वो तुम्हारे सामने है। एक औरत की जिंदगी में है ही क्या रोने के अलावा। माँ बाप ने शादी कर दी, सोचा कि मेरी बेटी खुश रहेगी, लेकिन उन्हें क्या पता कि मौत से भी बदतर जिंदगी जी रही हूँ मैं। इससे तो भगवान एक बार में मौत दे दे तो ज्यादा अच्छा है। एक औरत सबकी जुदाई और बेवफाई बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसके पति की कभी नहीं कर सकती। आप मुझसे ये बातें कह रहे हैं, आपने सोचा कि मेरे दिल तुम में ऐसे पति के लिए रो रही हो जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। शायद आप भूल गए, आपके लिए वो 7 फेरे दिखावा थे। आपने भले ही मेरी मांग में सिंदूर एक दिखावे के लिए भरा हो, लेकिन जब तुमने मेरी मांग में सिंदूर भरा था, मैं तन मन से सब तुम्हारी हो गई थी। अग्नि को साक्षी मान के मैंने हमेशा यही कसम खाई कि आज से तुम मेरे पति नहीं, मेरे भगवान हो। देखो पूजा, मेरी बात सुनो, रोने धोने से कुछ नहीं होता, और मुझे बस थोड़ा सा समय दो, उसके बाद। कितना समय दूं आपको? आप हमेशा मुझसे यही कहते हो कि मुझे थोड़ा सा समय दो, लेकिन मैं उन लोगों को क्या समझाऊं जो लोग मुझसे तरह तरह के सवाल पूछते हैं। तुम्हें पता है क्या कहते हैं कि शायद इसमें कोई कमी है तभी माँ नहीं बन सकती। अरे उन लोगों को मैं कैसे बताऊं कि मेरा पति मुझसे प्यार ही नहीं करता, मुझे पसंद ही नहीं करता, तो मैं माँ कहाँ से बनूं? समझाओ अपने पिताजी को जाके। वो मुझसे कितनी बार बोल चुके हैं कि इस घर का चिराग कब आएगा। मैं कैसे जवाब दूं उन्हें? कैसे बोलूं उनसे? मुझ पे अब लोगों के ताने सुने नहीं जाते, मुझ पे लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना है तुम चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना कि मेरे पति तुम हो और हमेशा रहोगे। तुम मुझे प्यार करो ना करो, लेकिन मैं तुम्हें अपना देवता मानती हूँ। तुम्हें मैं उतना ही प्यार करती हूँ जितना एक पत्नी को करना चाहिए। और हाँ, एक बात और, आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे और आपके बीच में जो भी कुछ है वो मेरे या अपने घर वालों को कभी मत बताना, क्योंकि मेरे पापा हार्ट अटैक के मरीज हैं, उनको ये बात बर्दाश्त कभी नहीं होगी। मैं अपने आप को दुख दे सकती हूँ, लेकिन मैं अपने बाप की आंखों में आंसू कभी नहीं देख सकती। पिताजी, अरे चलता हूँ मैं। ये बता विजय, ये क्या तरीका है? अरे तू कल आया है और आज जा रहा है। पिताजी, नौकरी कुछ ऐसी है। अरे नौकरी कैसी भी हो, ऐसी हो या वैसी हो, अरे कम से कम 10 दिन, 15 दिन, 8 दिन, कम से कम 8 दिन तो रुकता। अरे बहू को अभी तू कल आया है, अरे आज लेके जाता कहीं, उसको घुमाने लेके जाता, अरे दिल्ली जाता, लाल किला दिखाता। कभी उसे ले गया तू बाहर? कभी आगरा ले गया? कभी ताजमहल दिखाया उसे कि चलो भाई मैं घुमा के लाऊं उसको? पिताजी, इन चीजों की जरूरत क्या है? अरे जरूरत कैसे नहीं है? अरे कितने दिन हो गए तेरी शादी को, हैं? अरे कुछ एक तरीका है घर में रहने का। एक बहू है, तू कोई छड़ा थोड़ा ही है अकेला कि सब अकेले हैं। कोई बात नहीं, मुंह उठाओ, चल दो, मुंह उठाओ, घर में आ जाओ, ऐसा नहीं है। अरे एक बहू है हमारे घर में। पिताजी मेरा टाइम। अरे नहीं, मेरी बात सुन विजय, ये ठीक नहीं है। सामान अपना बैग सीधे घर में लेके जाओ और बहू को कहीं ना कहीं घुमाने लेकर जाओ। पिताजी, मैं अपनी नौकरी पर जा रहा हूँ। नौकरी इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी बहू ज़रूरी है।
अरे ये तो बता, तेरी कितने दिन में तुझसे बार बार कह रहा हूँ, कितने दिन हो गए, इसका जवाब दे। तू उसको कहीं घुमाने ले गया, मुझे नहीं जाना कहीं घूमने। एक वक्त हो गया उसको घर ही घर के अंदर, मैंने उसे कभी मतलब घूमते नहीं देखा उसे। आप किसी की सुनते अपने क्यों कमरे नहीं से नहीं निकलती वो। सुनूं कैसे मैं तेरी? अरे सुनेगा तू, बहू का ख्याल कौन रखेगा, कौन रखेगा बता? अरे तू कल आया आज चल दिया, फिर तू परसों आएगा तरसों चल देगा, तो क्या तू आने जाने का ही हो गया? ऐसी नौकरी है? अगर ऐसी नौकरी है तो अपना कारोबार देखो कोई। ऐसी नौकरी नहीं चाहिए हमें जिसमें के कोई टाइम ना हो अपनी बहू के लिए। ये बर्दाश्त मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, समझे विजय? बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहा हूं मैं, यही देख रहा हूं। तो पिताजी आप क्या चाहते हो? मैं अपनी ये पत्नी चाहता के लिए हूं नौकरी छोड़ दूं? बिल्कुल छोड़ दे, मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी जो अपने बहू को वक्त न दे सके। तू हैं? पिताजी आप खामे खा की जिद क्यों करते हो? मेरी जिद नहीं है ये मेरी बहू की जिंदगी का सवाल है और तेरी जिंदगी का सवाल है। ना उसको घुमाना ना फिराना, ना उसकी मन की चार बातें कहनी उससे बैठ के। घर के रहने का, नौकरी का, हर चीज़ का एक सिस्टम है। अगर तुम सिस्टम से हटोगे, नौकरी छोड़ोगे, तो ये भी चीज़ सही नहीं है। आप घर छोड़ोगे, ये भी चीज़ सही नहीं है। अरे दोनों जगह वक्त देना है भाई। अरे नौकरी के टाइम पे नौकरी करो, अपने घर के टाइम पे घर। अरे एक सरकार भी 4 छुट्टी देती है। जी मैं चलता हूँ, आप प्लीज़। बिल्कुल नहीं, बैग अंदर लेकर जाओ और अपने घर में। पिताजी ये कौन सी 8 दिन से पहले नहीं जा सकता तू, ये हमारा हुक्म है। लेकिन पिताजी अगर मेरी नौकरी चली गई तो? नौकरी पहली बात तो नहीं जाएगी, और जाती है तो जाए। ऐसी बात नहीं, इतने मरे गिरे हम भी नहीं हैं जो कोई कारोबार ना कर सकें, समझे? अपना कारोबार करके बैठो, कुछ भी करके बैठो। हैं? कभी बहू को वक्त देना नहीं जानता। काम नौकरी, काम नौकरी। ऐसे काम से क्या फायदा जो इंसान अपने घर को ना देख सके। अरे आप गए नहीं? आप तो जाने वाले थे। हाँ नहीं गया। तुमने कर ली ना अपने मन की। लेकिन पूजा तुम कितना भी कुछ कर लो, मैं तुम्हारा कभी हो नहीं सकता। मैंने क्या किया है? तुम पर मेरा बस ना चला तो तुमने पिताजी से कह दिया। पिताजी से? पर ना उन्हें कैसे पता था कि मैं जा रहा हूं, और उन्होंने मुझे इतना कुछ सुनाया कि जी तो करता है कि मैं मार भी नहीं सकता तुम्हें। तो कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने तो पिताजी से कुछ भी नहीं कहा, और आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? तो फिर उन्होंने मुझसे ये सब क्यों कहा कि बहू को कहीं घुमाने ले जा? इसका मतलब अब भी नहीं समझे? क्या समझूं मैं? पिताजी ने दुनिया देखी है, ठीक है? उनको भी लगता है कि आप जब भी आते हो मेरे लिए वक्त नहीं निकालते। लगता नहीं है, तुमने ही कुछ कहा होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे मैं क्यों कहूंगी? मुझे कहना होता तो 1.5 साल से मैंने अपनी जुबान पे ताला लगा रखा है। मैं तब नहीं बोल सकती थी? तुम सही कुछ तो भी कर कहते हैं लो। वो, गलत कहाँ कहते हैं? आप जब भी आते हो कभी ये भी नहीं कहा कि अपने मायके घुमा लाऊं। मम्मी अरे हमेशा तुम्हें मायके जाना है तो जाओ ना, मैंने कभी रोका है तुम्हें? 2 बार मैं अपने मायके गई हूँ तो अकेली ही गई हूँ। या तो मेरा भाई लेने आया है या मेरा भाई छोड़ने आया है, बस। तो तुम क्या चाहती हो, पूरी बारात को तुम्हारे साथ भेजूं? सब लोग कहते हैं वहाँ पे कि दामाद जी क्यों नहीं आते, और तुम्हारे दिमाग में ये गलतफहमी है कि मैंने पिताजी से कुछ कहा है। सच में मैंने पिताजी से कुछ नहीं कहा। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। मतलब अपने मम्मी पापा के पास जाओ, और क्या। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहीं तो मेरे सास में होगा, कभी तो मेरा दिल पिघलेगा और मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा, ये आज छोड़ दो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, समझे? मेरी उस घर से डोली उठी है। ये घर है मेरा, ठीक है? और यहाँ इस घर में रहने वाला
हर आदमी से मेरा रिश्ता जुड़ा हुआ है। और आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि तू यहाँ से जा। मैं जाने के लिए नहीं आई थी यहाँ पे, आपसे शादी जाने के लिए नहीं करी मैंने। 7 फेरे होके आई हूँ, अग्नि को साक्षी मान के आपको पति देवता भगवान माना है मैंने। तो कैसे चली जाऊंगी इस घर से? तुम चाहे कितना भी कहोगे यहाँ से चली जा, चाहे तो मार लो मुझे, पीट लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। कह दिया जो कहना था। अब मेरी भी सुन लो, मैं 1 हफ्ते तक यहाँ रह तो रहा हूँ, लेकिन तुम पहले की तरह जैसे ज़मीन पर सोती थी ज़मीन पर ही सोओगे, और मैं बिस्तर पर। मुझे तो आपके दिल में जगह मिले ना मिले, लेकिन चरणों में तो जगह मिल ही जाएगी। और आप इस बात से बिल्कुल भी चिंता मत करिए कि मैं कहाँ सोती है। मुझे मेरी जगह पता है कि मैं कहाँ सोती हूँ, ठीक है? और पिताजी से मैंने कुछ नहीं कहा। विजय, विजय। पिताजी वो तो नहीं है यहाँ पे। क्या कह रही है लक्ष्मी? वो घर पर नहीं है? जी नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए, कुछ बता कर नहीं गए। भाई वो अभी कल परसों जा रहा था वो, और मैं उसको लेकर आया था, वापस करके लेके आया कि भाई नहीं, नौकरी पे नहीं, पहले तुझे 8-10 दिन घर में रहना है, उसके बाद जाएगा। ये कौन सा तरीका है कि आज आया और कल चल दिया तू? पता नहीं पिताजी, हैं? कुछ और बता। लक्ष्मी, तू एक बात बता, उससे मतलब तुझसे पूछा नहीं गया कि तू कहाँ जा रहा है? अरे कम से कम ये तो पूछ सकती थी कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो, और मतलब अभी क्यों जा रहे हो इतनी जल्दी? पिताजी वो मेरी बात कहाँ सुनते हैं, और तुम तो जानते हो अपने बेटे को कि वो कितने जिद्दी हैं। मैं ज़्यादा कुछ बोलती हूँ तो मेरे ऊपर चीखने लगते हैं, तो इसी वजह से अरे मैं कुछ ज़्यादा रोक टोक नहीं करती, क्योंकि बेटे तो वो आपके ही है ना। हम ये कह रहे हैं कि एक मतलब तुझ पे एक अपना पति संभाल कर नहीं रखा जा रहा, मतलब तू एक पति को रोकने की मतलब वो नहीं रखती क्षमता। अरे उसे रोक सकती थी तू चाहती तो, हैं? पिताजी वो पति हैं, कोई बच्चे थोड़ी नहीं है जो मैं उन्हें रोक लेती। कमाल है भाई, समझ में नहीं आता ये विजय आखिर ऐसे कब तक रहेगा? अब मतलब ना तो तुझे बताया ना उसने मुझे बताया, और वो चला गया। अच्छा बहू एक बात बता जी, तुम दोनों में क्या कहानी है? मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं समझ नहीं पा रहा या मैं नहीं कह पा रहा। तू मुझे कुछ बता सकती है क्या? उससे तुझसे ठीक ठाक बोलता है? नहीं पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है। वो अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता, ऐसी कोई बात नहीं जिसका के उपाय किया जाए। नहीं पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो तुम तो जानते हो थोड़ी सी जिद्दी हैं, तो इसी वजह से उन्हें लगता है कि बाहर जॉब करने से थोड़ा सा अच्छा फील होगा उन्हें। तो और तू ये नहीं जानती कि कितने दिन तेरी शादी को हो गए, तूने कभी उससे ये नहीं कहा कि कहीं घुमाने ले चलो? ये तो तेरा फर्ज बनता है कि तुम मुझे घुमा लाओ। अरे नहीं अरे पिताजी, कहीं भी जा, दिल्ली जा, आगरा जा, आगरे में ताजमहल है, दिल्ली में लाल किला है, आगरे में भी लाल किला है, दिल्ली में कुतुब मीनार है। अरे ऐसी जगह जाते हैं बच्चे जब शादी होती है तो। वो तो मुझसे बहुत कहते हैं, लेकिन मैं ही नहीं जाती। क्यों नहीं जाती हूँ? अरे तो तू क्यों नहीं जाती भाई? अगर वो बहुत कहता है, मतलब इतना कुछ कहता है और तू जाने के लिए तैयार नहीं है, कमाल है। तू कैसी उसकी बीवी है? पिताजी आप तो जानते हैं मुझे बाहर जाने से थोड़ा डर लगता है। वो तो मुझसे अरे रोज तू अपने कहते हैं। पति के साथ जा रही है, किसी गैर के साथ जा रही है, जो डर लगेगा। अरे अपने पति के साथ जा रही है, क्यों नहीं जाती? अरे जब ही तो अगर उसे तू घुमाने फिराने नहीं ले जाएगी तो उसे आदत ही नहीं होगी जाने की। भाई वो शादी से पहले भी वो नौकरी घर, नौकरी घर। अरे कम से कम तू तो उसमें पैदा कर कुछ। पिताजी मैं उनसे वो तो मुझसे बहुत कहते हैं, लेकिन मेरा मन नहीं करता। खैर ठीक है, जब भी विजय आए तो मेरे पास चौपाल पे भेज देना। जी ठीक है? पिताजी। और सुन, जी आए तो अपना तू सामान पैक करके उसे बाहर घूमने जाओ तुम दोनों। नहीं अरे मैंने तुम दोनों को कभी हंसते बोलते कहीं आते जाते नहीं देखा। मैं खुद घुट रहा हूँ इस परेशानी में कि क्या वजह है, क्यों नहीं जाते भाई तुम लोग घूमने फिरने?
कुछ नहीं पिताजी, मुझे तो अपने घर के कामों से थोड़ी फुर्सत नहीं मिलती है। अरे भैया, जिंदगी के काम है, ये घर के काम काज होते रहेंगे, ये तो काम हमेशा रहेंगे। ये काम तो जब तक तेरी सांस है ना और मेरी सांस है, मुझे अपना काम संभालना होगा, तुझे अपना काम संभालना होगा। मुझे अपनी चौपाल देखनी है, तुझे घर देखना है, उसे नौकरी करनी है। काम काज तो ज़िंदगी के साथ हैं, मगर इंसान के घूमना फिरना, फंक्शनों में जाना, समझे, कहीं शादी ब्याह में जाना होगा। ये थोड़ी है कि हम शादी ब्याह में नहीं जाएंगे किसी की। अगर हम किसी की शादी ब्याह में नहीं जाएंगे तो कोई हमारी शादी ब्याह में आएगा? घर में नहीं आएगा, क्योंकि जब हम नहीं जाते तो वो क्यों आएंगे? पिताजी, आप हमारे घर के बड़े हो और हमारे घर के बड़े भगवान समान होते हैं, तो आप हैं ना। अगर हमें कहीं बाहर जाना होगा तो हम थोड़ी नहीं जाएंगे, आप हैं। अरे आप बाहर की तो क्या मैं जाता रहूँगा हमेशा? अरे मेरी कोई पता है वक्त की? मेरे के वक्त की क्या पता है भाई? मुझे अपना काम से ही फुर्सत नहीं है। अरे तुम लोगों की उम्र है, तुम जाओ घूमो फिरो और शादी ब्याह में तुम लोग जाओ, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पास काम बहुत है अपना, समझे। मैंने बहुत कर ली शादियाँ और घूम फिर ली हम, हमें मत बता तू। और लक्ष्मी देख, मैं फिर कह रहा हूँ, उसको थोड़ा सुधारने की कोशिश कर। जी पिताजी। तुम मुझसे बात मत करो, समझ में आ गया? आए हो 2 दिन की कह के गए थे, पूरे 8-10 दिन लग गए तुम्हें आते आते। गलती हो गई। क्या गलती हो गई? ये भी कोई गलती होती है? ये जानबूझ के की हुई है। अरे मैं घर गया था, समय लग गया थोड़ा। कोई समय में नहीं लगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें कोई और पसंद आ गई हो, उसके साथ इतने दिन रह के आए हो तुम। कैसी बात करती हो सोना? ऐसा ही बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी तुम्हारे अलावा मैं पागल हूँ जो इतनी। हाँ तो एक फ़ोन तो कर सकते थे ना। हाँ मैं फ़ोन कर सकता था, लेकिन गांव में मेरे में टावर ही नहीं आते। तो फ़ोन कैसे करता? ये सब बहाने हैं। बहाने नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। इसका मतलब मैं ये समझू सोनम कि तुम मुझ पर विश्वास ही नहीं करती। बात वो नहीं है। तो फिर क्या बात है? अगर मैं भी चली जाऊं और मैं तुम्हें फ़ोन ना करूं तो तुम क्या समझोगे? देखो सुनो, आप चला गया, आगे से मैं जब भी गांव जाऊंगा तो 1-2 दिन के लिए ही जाऊंगा। मैं जाने ही नहीं दूंगी तुम्हें वैसे भी। तो ठीक है, मैं जाऊंगा भी नहीं। हाँ तो क्योंकि मैं तुम्हें शादी के बंधन में बांध दूंगी तो वैसे भी नहीं जा पाओगे। शादी के बंधन में? हाँ अब अभी शादी की इतनी जल्दी क्या है? शादी तो हो ही जाएगी। है 1-1.5 साल से तुम यही बोल रहे हो कि जल्दी क्या है। अब जल्दी है लेकिन। और बाकी तुम्हें अब पिताजी की चिंता है तो आप एक काम करो, उनको यहीं ले आओ, ठीक है ना? वो हमारे अरे साथ नहीं, रहेंगे। वो अपने गांव में ही ठीक है। हाँ तो और रही बात शादी की, तो शादी करेंगे ना। और जब हमारा कोई बच्चा होगा, यानी कि लड़का होगा, तो हम उसका नाम रखेंगे सागर। अगर लड़की हुई तो उसका नाम रखेंगे संध्या, ठीक है? लक्ष्मी, लक्ष्मी। जी पिताजी। अरे बेटा, मेरी जवाहर कट ला के दे। अब पिताजी वो तो अभी सूखी नहीं है, वो गीली है, अभी ऊपर सूखी। चल ठीक है, तो मतलब अभी सूखी ना है? जी नहीं। चल ठीक है, तो फिर ले लूँगा जब सूख जाए, जब दे दियो। पिताजी आपसे कुछ बात करनी थी। मुझसे बात करेगी? जी हाँ बोल। पिताजी एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ पूछ। या में कौन सी आशंका है? पूछ, क्या पूछ रही है? आपने अपने बेटे की शादी अपने बेटे की मर्जी से करी थी या अपनी मर्जी से? इधर मुँह करके बात कर, तू क्या कहना चाह रही है? इधर थोड़ा सा मुँह इधर कर। हाँ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपने उनकी शादी अपनी मर्जी से करवाई थी या उनकी मर्जी से? एक बात बता दे, तूने अपनी शादी अपनी मर्जी से करी या घर वालन की मर्जी से? अब पिताजी वो तो पिताजी की मर्जी से करी थी। तो अब सुन, तेरे पिताजी मेरे दोस्त थे, हम दोनों एक जगह नौकरी करते थे और हमने ये वचन दिया था कि अगर हमारी छोरी हुई और तेरे छोरा हुआ तो हम अपनी छोरी तेरे बेटे को करेंगे, और तेरी छोरी हुई और हमारे बेटा हुआ तो अपनी छोरी तू हमारे बेटे को करेगा। तो हमने तो ऐसे करके वचन दिया था।
यूं करके हमने तेरी शादी अपने बच्चे की कर दी और तेरी तू हमारे घर में बहू बन के आ गई। लेकिन पिताजी, आपके वचनों के चक्कर में एक बार अपनी बेटे से तो पूछ ही लेते ना। एक बात बता, आपने तो अपनी एक बात सुन, हमारे पिताजी ने कभी नहीं पूछा, समझे, हमसे। जहाँ उन्होंने ब्याह शादी करी हमने कर ली, और हमारे भी पिताजी की जो शादी हुई थी तो उन्होंने, उनके पिताजी ने नहीं पूछा उनसे, हमारे पिताजी से। तो हमारे यहाँ का तो खानदानी काम यही है, खानदानी संस्कार है भाई। किसी से अपने बच्चे के लिए कोई पूछते थोड़े ही हैं भाई, सीधे सीधे जहाँ मामला बनता है वहाँ शादी कर देते हैं। पिताजी, हाँ, माफ़ी चाहती हूँ कि तब के ज़माने में और अब के ज़माने में कितना फ़र्क है, आप जानते हैं ना। आजकल लड़का लड़की राजी देख होने की लक्ष्मी, शादी होती है। जमाना तो कुछ नहीं बदला, ना तो घड़ी की सुइयाँ बदली और ना ही गिनती बदली, न घंटे बदले न दिन बदली। हाँ, एक बात कह सकती है तू कि आज का इंसान बदल रहा है। ये बात तो अगर तू कहती तो मैं एक ही बार में कह देता कि लक्ष्मी तू ठीक कह रही है, पिताजी, दिन में कोई तब्दीली नहीं है। ईश्वर वही है जो पहले था, उसका कोई दूसरा ईश्वर पैदा नहीं हुआ। एक ईश्वर है, सब पूरी दुनिया मानती है, सब मानती है, तो कोई बदलाव नहीं है। इंसान बदल रहा है, इंसान को ठीक होना चाहिए बस। पिताजी, लेकिन फिर भी आज की डेट में पूछ लेना तो चाहिए था ना। आपने अपने बेटे से एक बार पूछ लेना हाँ, चाहिए। अब हाँ ठीक कह रही है तू लक्ष्मी कि एक बार, अब जो ज़माना बदल गया है, ज़माने के हिसाब से इंसान बदल गया है, तो मुझे पूछ लेना था। तो मैंने पूछी नहीं भाई, ऐसे करिए शादी। तो मैंने तुझे तो साफ बात बता दी कि आपने अपने बेटे से पूछा नहीं पूछा, तो मैंने तुझे बता दिया कि भाई हमारे यहाँ तो पूछा जाता नहीं है। अब पूछ लेते तो और अच्छी बात होती। आप हमेशा कहते हो ना कि अपने पति के साथ कहीं नहीं जाती है। आपके बेटे को अपने साथ ले जाने में उनको अच्छा नहीं लगता ना। ये क्या कह रही है बहू? क्या करूं पिताजी, 1.5 साल से अपना मुंह बंद कर रखा था मैंने, लेकिन जब सर से पानी ऊपर चला गया ना, तो मजबूरी में मुझे आपसे ये सारी बातें कहनी पड़ रही हैं। आप मेरे बाप समान हो, आप मेरे बाप समान नहीं हो, आप मेरे बाप हो, पिताजी हो मेरे। मैं, कोई और तो है नहीं इस घर में जो अपने दिल की बात कह सकूं। ना मेरी कोई ननद है, ना मेरी सासू माँ है, आप ही हो जो भी कुछ हो। मैं तो सब कुछ आप ही को मानती हूँ मतलब पिताजी। इतनी बड़ी परेशानी तू इतने दिन से अकेली झेल रही है? अरे मैं तो इस घर में था जिंदा, तूने इतना वक्त लगाया क्यों? तूने मुझे क्यों नहीं बताया? इतना समय लगाने की ज़रूरत नहीं थी तुझे। अगर ऐसी बात थी, अगर तू जब भी कह देती तो मैं उसे ठीक कर देता, तभी के तभी। इतना वक्त नहीं खींचता। ये पति पत्नी का रिश्ता कभी ज़बरदस्ती से नहीं जोड़ा जा सकता। जिस पति पत्नी के रिश्ते में वो प्यारी ना हो, तो इतनी बड़ी तकलीफ तू अकेली झेल रही है, कम से कम मुझे बताती तो सही। तुझे बताना चाहिए था, आज भी तो बता रही है इतना समय गुजारने के बाद में। ये तकलीफ मेरे अकेले की ही थी, तो इसीलिए मैंने आपको इसलिए कुछ नहीं बताया कि आखिर में आप पति और पत्नी के बीच में आप क्या कर लेते आप। हम कितनी मतलब बेसब्री से ये इंतज़ार कर रहे हैं एक समय से कि हमारे घर में भी कोई मतलब हमारी नाते पोते खेले। और तू कह रही है कि वो पति पत्नी का वास्ता ही नहीं रखते। आपसे हाथ जोड़ के एक विनती है पिताजी, अगर आप भले ही मुझे बहू बनाकर लाएं, लेकिन हूँ तो मैं आपकी बेटी जैसी। पिताजी, आपसे हाथ जोड़ के एक विनती कर रही हूँ कि आपके बेटे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो शायद ठीक भी है, मैं उनके लायक नहीं हूँ। उन्हें एक पढ़ी लिखी शहर की लड़की चाहिए, और मैं लक्ष्मी, तू उसके लायक है या नहीं, मगर हम एक बात जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि तू हमारी बहू के लायक है, बस। पिताजी, इस घर में बहू बनना काफ़ी नहीं होता। जिसके साथ 7 फेरे हुए हैं, जब वही अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे रहा तो फिर। अरे कैसे नहीं देगा, वो देगा, क्यों नहीं देगा? तू उसकी पत्नी है। पिताजी, आपसे एक वादा चाहती देना हूँ, पड़ेगा उसे। जबरदस्ती का रिश्ता मत जुड़वाइए उनके साथ मेरा। अगर वो दिल से मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करें लक्ष्मी,
उसको स्वीकार तो तुझे करना ही होगा, और आज नहीं तो कल। ऐसी बात नहीं है। देख लक्ष्मी, तू विश्वास रख इस बात का कि आज नहीं तो कल वो तुझे अपनी पत्नी मानना पड़ेगा उसे। पिताजी 2 साल हो गए इसी इंतज़ार में। और तूने मुझे बहुत समय खींच दिया बहू, तुझे जल्दी बतानी थी ये बात, समझे? मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद पिताजी मेरे ही अंदर कोई कमी है। शायद जिस तरह की औरत उन्हें चाहिए मैं वो हूँ ही नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है मुझे। और अगर ऐसी बात है तो वो जिससे भी, अगर वो जिस किसी को भी पसंद करते हैं, मैं खुशी खुशी उनका हाथ उनके हाथ में देने के लिए तैयार हूँ। देख पिताजी, लक्ष्मी, अभी विजय को आने दे, मैं उससे बात करूँगा और उसके बाद ही मैं कोई निर्णय लूँगा। उससे पहले मैं तुझे कोई जवाब नहीं दे सकता। लेकिन पिताजी, हाँ, ये ज़रूर है कि तू मेरे ही घर की बहू है। एक वादा दीजिए मुझे। हाँ बोल, वादा। बोल। हाँ, आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे, आप उनसे कोई प्रेशर नहीं बनाएंगे। पिताजी, एक बहू नहीं, समझो आपके सामने आपकी बेटी खड़ी है, आप उनसे किसी चीज़ का भी प्रेशर नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ज़बरदस्ती का रिश्ता जुड़े मेरे उनके साथ। तुम ज़बरदस्ती करके, ये सब करके, वो भले ही मुझसे 2 बोल प्यार के बोल लेंगे, लेकिन उनके जो दिल में है, जो दिमाग में, वो तो कभी नहीं हटेगा ना। ठीक है बहू, हम तेरी बात को स्वीकार करते हैं, हम तुझे वचन भी देते हैं। अगर उसने तुझे अपनी पत्नी स्वीकार नहीं किया ना, तो ये याद रख, मैं उसे अपना बेटा स्वीकार नहीं करूँगा। पिताजी, मेरी वजह से इतनी बड़ी सजा मत दीजिएगा उन्हें। नहीं, उनका तो कोई अगर कसूर उसको नहीं है। अपनी पसंद से करनी है तो फिर इस 4 दीवारी के अंदर तो वो नहीं रह सकता। अपनी 4 दीवारी वो कहीं और बनाए। इस घर के अंदर तो उसके लिए कोई जगह नहीं। बस लक्ष्मी, तू आराम से अपना आराम कर और अपने खाने पीने का ख्याल रख और ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत कर। तूने वक्त बहुत ले लिया हमसे, बहुत जल्दी तुझे ये बात खोलनी थी अगर ऐसा था। अब वो आ जाए तो हम उससे 2 ही सवालों में हाँ या ना में जवाब लेंगे, बहुत सारी बात नहीं करेंगे। समझ गई? जा। काफ़ी थक गया सफ़र में। अरे, आप आ गए? हाँ, आ गया मैं। ये सब करने की क्या ज़रूरत है? क्यों करती हो ये तुम ढोंग? थक गए होंगे आप। हाँ, थक पानी तो ले गया रहे हूँ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, पानी मैं खुद भी पी लूँगा। तो जूस बना दूँ आपके लिए? कुछ मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ, प्लीज़ इस घर को छोड़कर चली जाओ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं सही बातें कर रहा हूँ। जब भी इस घर में आता हूँ और तुम्हें देखता हूँ तो दिमाग खराब हो जाता है मेरा। मैं तुमसे कभी कुछ कहती हूँ क्या? और आते ही एकदम ऐसी बातें क्यों करते हो? मैं कहाँ तो जाऊँ? फिर मैं कैसी बात करूँ? तुम्हें देखते ही मेरा मूड खराब हो गया। आप परेशान मत होइए। देखिए, आप, मुझे लगता है आप बाहर गर्मी में से आए तो इस वजह से। ये तो मुझे भी पता है मैं गर्मी में से आया हूँ। ये तुमने कोई नई बात नहीं बताई। लाइए, मैं ले ली। कोई ज़रूरत नहीं है। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है, ये मुझसे इतने खफा खफा क्यों रहते हैं। मेरा तो कोई कसूर नहीं था ना। अरे, माँ बाप की मर्जी से शादी करी थी, मैंने कोई जबरदस्ती थोड़ी नहीं करी। पिताजी,
पिताजी। अरे विजय तू आ गया? हाँ आ गया। विजय, जो तू कर रहा है ना, ये ठीक नहीं कर रहा। इसका मतलब आपको भी पता चल गया? ये उसी ने ठीक बताया नहीं। होगा। बहुत समय के बाद बताया है उसने, बहुत जल्दी बता देना था। अरे तेरा ये बता, बहू के साथ ये किस तरह का व्यवहार है? मेरा व्यवहार उसके साथ ऐसा ही रहेगा। और वैसे भी मेरी शादी आपने ज़बरदस्ती कराई थी, मेरी मर्जी से नहीं हुई। मैं उसे पसंद नहीं करता। मतलब तेरी मर्जी से शादी होनी चाहिए? और क्या? मतलब तेरे बाप ने अपनी मर्जी से शादी की थी, तेरे दादा ने अपनी मर्जी से शादी की थी? तो इससे क्या खानदानी लोग यही काम करते हैं? क्या जो लोग अपनी मर्जी से शादी नहीं करते तो क्या उन्हें अपनी बीवियां स्वीकार नहीं करते? क्या उनसे अपनी बीवियां जैसा बर्ताव करते नहीं होंगे, लेकिन मैं नहीं करूंगा इसे स्वीकार। अगर विजय ऐसा ही होगा तो सुन, इस घर से तुझे अलग होना होगा। घर से अलग क्या? मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं सुसाइड कर लूँ, मर जाऊँ मैं। वैसे भी क्या फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी से? विजय ये क्या कह रहा है? सही कह रहा हूँ क्या मैं। हमने तुझे इसीलिए पढ़ाया लिखाया था, तेरी शादी ब्याह किया था कि मतलब तू सुसाइड करेगा? शादी अरे के बाद ये किया था। कोई बहुत बड़ी परेशानी है? अरे क्यों नहीं करता उसे अपनी बहू सही स्वीकार? अरे वो तेरी बीवी है, क्यों नहीं स्वीकार करता? क्या कमी है उसमें? अरे संस्कारी है वो। बेवकूफ, ऐसी बहू मिलेगी भी नहीं, और ना ही तुझे ढूंढे से ऐसी बीवी मिलेगी। इतनी मुझे वफादार। चाहिए भी नहीं। ना शुक्रा है तू, बदनसीब है तू कि देखिए इतनी पिताजी। अच्छी लक्ष्मी में तू ठोकर मार रहा है ना? हाँ मैं अरे ठोकर मार रहा लक्ष्मी हूँ, बड़ी मुश्किल से मिलती है। क्योंकि वो मेरे लायक नहीं है। अच्छा, अनपढ़ गवार, और मैं पढ़ा लिखा, और उसमें कपड़े पहनने तक का सेंस नहीं है पिताजी। तो सुन विजय, उसे नौकरी नहीं करनी थी, उसे कमा के तुझे नहीं खिलाना था। तू पढ़ा लिखा है, कमा के खिलाना तुझे था। अरे उसके संस्कार देख, अरे पिताजी, उसका खानदान देख। मुझे नहीं देखने ऐसे संस्कार और ऐसा खानदान। मतलब तुझे पढ़ी लिखी चाहिए, चाहे उसका संस्कार ना हो, उसके अंदर इंसानियत ना हो। आपसे बहस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और हाँ, मैं इसीलिए वापस आया हूँ। आपसे मुझे कुछ पैसे चाहिए, 10 लाख रुपए। पैसे? हाँ हाँ पैसे। 10 लाख रुपए? 10 लाख रुपए। अच्छा, तो तू मतलब मुझसे पैसे लेने आया है? जी पिताजी, मैं आपसे पैसे मांगने आया हूँ। मैं पूछ सकता हूँ इतनी बड़ी रकम का तू क्या करेगा? मैं आपकी कोई भी सवाल का जवाब देना ठीक नहीं समझता। तो सुन, अगर तू मेरे सवाल का जवाब देना ठीक नहीं समझता तो सुन मेरा जवाब। मेरे पास 10 आने नहीं है तेरे लिए। तो 10 ठीक लाख तो बहुत बड़ी बात है। 10 लाख नहीं देने मत दीजिए, लेकिन मेरी माँ के जो गहने उन्हें तो दे दीजिए कम से कम। क्यों? तेरी माँ की मतलब जो चीज़ है, गहने हैं, उस पर तेरा अधिकार है क्या पहले? तो क्या अरे आपका मेरी- अधिकार है? हाँ मेरा अधिकार है। वो गहने माँ वो को मेरी दादी- बीवी के हैं, और मैं अपनी बीवी के गहने तुझे नहीं दे सकता। ना मैं पैसा दे सकता और ना ही तुझे गहने दे सकता। सुन रहा है विजय? कान खोल के सुन ले। या तो उसे स्वीकार कर अपनी बीवी को, तो सब चीज़ तेरी है, घर मकान जो भी कुछ मेरा है सब तेरा है, वरना फूटी कौड़ी भी नहीं है तेरे लिए। और सुन, अब मैं जा रहा हूँ चौपाल पे, फैसला तेरे हाथ में है। अरे तो आप भी सुन लीजिए, मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा। निकल जाए यहाँ से। ये अपना सामान उठा और निकल यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जी। अरे तो क्यों नहीं जाएगी? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप मुझे क्यों निकाला है इस घर से? आखिर में मैं ऐसा क्या मांगती हूँ तुमसे जो मुझे इस घर से निकाल रहे हैं? तुम तो जानते हो मैं अगर यहाँ से जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? मैं अपने मायके तो नहीं कहीं भी जा, बस इस घर में नहीं रहेगी तू।
देखिए, मेरी बात सुनिए, मुझे मत निकालिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक तू जाएगी नहीं मेरी शादी भी नहीं होगी। इससे अच्छा ये है कि तू अपने मायके चली जाए। आप शादी करना चाहते हैं ना? हाँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। तुम शादी कर सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ नहीं है? क्योंकि मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, और कभी तुम मुझे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे सकते। तुम शादी कर लो, मैं कभी किसी से नहीं कहूँगी। लेकिन आपसे मेरी एक विनती है। क्या? मुझे इस घर से मत निकालिए, क्योंकि आप नहीं जानते, अगर मैं यहाँ से चली भी जाऊँगी तो लोग मुझसे तरह तरह के इल्ज़ाम लगाएंगे मुझ पे। आजकल असलियत क्या है कोई नहीं जान सकता, सिर्फ उसे तो वो लोग वही बोलते हैं जो दिखता है। मुझे यहीं रहने दीजिए। तुम्हें नहीं पता, अधिकतर लाचार औरत को दुनिया ना जाने किन किन नामों से पुकारती है। अरे इसके पति ने छोड़ दिया है, इसमें कोई कमी होगी, ये चीज़ मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। तो तुम क्या चाहती हो कि तुम भी मेरी पत्नी बनकर इसी घर में रहो? नहीं, मैं आप चाहो तो मुझे नौकरानी बना के रख सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ से जाने मत दीजिए बस। पूजा, तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। और हाँ, जो लड़की इस घर में ब्याह कर आएगी उसे ये महसूस नहीं होना चाहिए कि तुम मेरी पत्नी हो। बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा हुआ भी तो तुम उसी दिन इस घर से बाहर हो जाओगे। कभी नहीं कहूँगी मैं उससे ये बातें। मैं जैसा आप कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी, लेकिन मुझे यहाँ से निकालिए मत। हाँ ठीक है, ठीक है। और हाँ पूजा, पिताजी को इस बात का कभी भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं जहाँ नौकरी करता हूँ वहाँ पर मैं किसी लड़की से शादी भी कर रहा हूँ। कभी नहीं बताऊँगी जी। तो ठीक है, मैं अपनी पत्नी के साथ शादी कर कर वहीं रहूँगा और तुम गाँव में यहाँ रहोगी, ठीक है? लेकिन क्या? मैं यहाँ रहूँगी तो क्या? मुझे अपने साथ ही रख लीजिए ना। तुम जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसे ही। तुम कहोगे कि मैं काम वाली बन के रहूँ, नौकरानी बन के रहूँगी, लेकिन मैं कभी किसी से सच नहीं बोलूँगी। तुम्हारी उस बीवी से भी कुछ नहीं कहूँगी कि मैं इनकी बीवी हूँ। ये मेरा वादा है आपसे, और आप जानते हो कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। आपके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन वहाँ पर सोनम को महसूस नहीं होना चाहिए किसी तरह से भी, ठीक है? जी। ये लो। और हाँ, पहली बार तुमने मेरा दिल जीत लिया। जाओ और मेरे लिए कुछ बढ़िया सा खाने को बनाओ। जी, अभी बनाती हूँ। आज आपने पहली बार कहा है मुझसे कुछ खाने के लिए, बनाने के लिए। हाँ जाओ। पहली बार इस पे कुछ ना कुछ समझदारी की बात करी है। खैर जो भी है सही है। तुम्हारा ना ये हर बार का हो गया, मुझसे देखा नहीं जाता। देखा नहीं जाता? हाँ। मतलब? हर बार तुम यही बोलते हो मैं नहीं जाऊंगा, और जाते तो 8-10 दिन के लिए गायब हो जाते हो। अरे तो लग जाता है समय। ना मैसेज ना कुछ। अब देखो, अब कुछ भी नहीं, अब बस मुझे शादी करनी है बस। शादी करनी है? ये तो अच्छी बात है। हम लोग जितनी जल्दी शादी करेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। फिर मैं परमानेंट तुम्हारा हो जाऊंगा। मैं ना अपने मम्मी पापा से बात कर लेती हूँ, तुम भी कर लो, फिर शादी करके गाँव चलेंगे, आराम से वहीं रहेंगे दोनों। तुम अपने मम्मी पापा से बात कर लोगी, ये तो ठीक है, लेकिन सोनम मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे। क्या? हाँ। फिर शादी? इसका भी एक उदाहरण है। क्या? वो ये है कि हम दोनों शादी कर लेंगे और शादी के कुछ साल बाद अगर कोई बच्चा होता है तो अपने नाती को देखकर तो वो लोग पिघल ही जाएंगे और तुम्हें अपना भी लेंगे। पर उनके आशीर्वाद के बिना आशीर्वाद में तुम्हारे मम्मी पापा शामिल होंगे तो और क्या चाहिए।
और देखो, शादी में हमें ज़्यादा खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है। छोटे से मंदिर में किसी ब्राह्मण को बुलाकर शादी कर लेंगे। फिर यार ऐसे तो मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे ना। नहीं मानेंगे? क्यों? वो ये बोल रहे कि पहले तुम्हारे मम्मी पापा जाएं मेरे घर पे। तो सोनम, क्या ज़रूरी है तुम अपने माँ बाप को बताओ? लेकिन अच्छा ठीक है, शादी कर लेते हैं, उसके बाद बता देंगे। ठीक है, चलो। देखो सोनम, शादी होने के बाद मैंने फ्लैट भी चेंज कर दिया। अब ये बताओ तुम्हें ये फ्लैट कैसा लगा? बहुत अच्छा है। क्या हुआ? लेकिन अब इतना बड़ा फ्लैट ले लिया, सफाई कौन करेगा इसकी? सफाई? इस सफाई के लिए एक नौकरानी आ जाएगी, मेड आ जाएगी, और क्या। ओफो, ये शहर है, इतनी जल्दी आसानी से मिलने वाली नहीं है। तुम टेंशन मत लो, इसका इंतजाम मैं खुद कर दूंगा, ठीक है? तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी इतने प्यारे प्यारे हाथों से तुम झाड़ू पोछा करोगी, मैं नहीं देख सकता। आओ। पूजा, पूजा। आ गए आप? हाँ, आ गया मैं। जी। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे लेने आए? हाँ, क्योंकि मैंने दूसरी शादी जो कर ली है। क्यों, तुम्हें जानकर खुशी नहीं हुई? कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला जानकर एक पत्नी को खुशी होगी कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है? एक औरत सब कुछ बांट सकती है इस दुनिया में, लेकिन अपने पति को नहीं बांट सकती। कितनी बार सुनूं मैं ये बात? और वैसे भी तुमने ही मुझसे कहा था कि शादी कर लो, मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ तुम्हारी अर्धांगिनी बनकर रह सकती हूँ। तो अब क्या हुआ? कोई बात नहीं, मैं तो कुछ कह ही नहीं रही आपसे। तो ठीक है, तुम मेरे साथ चल रही हो ना? जी। और वहाँ पर जाकर सोनम को एहसास नहीं होना चाहिए कि तुम नौकरानी नहीं, मेरी पत्नी हो, ठीक है? जी, जो आपने उनसे कह रखा है मैं बिल्कुल वही बन के चलूँगी। ठीक है। और ठीक है। पिताजी को बता दो कि तुम अपने पति यानी कि मेरे साथ जा रही हो, और पिताजी के दिल को भी थोड़ी बहुत ठंडक मिलेगी, ठीक है? और हाँ, जिस दिन भी तुमने सोनम को बता दिया ना कि तुम मेरी पत्नी हो, उस दिन तुम्हें घर से क्या दुनिया से जाना पड़ेगा। जाओ अब। पिताजी, पिताजी। अरे बेटा विजय। नमस्कार पिताजी। हाँ। मैं आया हूँ और जा भी रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा। आपकी बहू को लेकर। आप ये ठीक है। चाहते थे ना कि आपकी बहू मेरे साथ खुश रहे, हाँ, खुश भी बिल्कुल रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो ये चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी बारिश चाहिए इस घर का, कम से कम हम उसके साथ खेलें। बारिश भी आपको जल्दी मिल जाएगा, फिर वो किसी से ठीक है, जाओ अच्छा पिता, आराम से निकलो। अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ बेटा, जाओ ठीक है। घूमने जाओ, इसके साथ घूमो फिरो, जाओ चलो। चलो। हाँ आशीर्वाद लेना। बस बस। चलो पूजा। पिताजी अपना ख्याल रखिएगा। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, जा। कम से कम इस घर का वारिस भी आ जाएगा, जिससे कि हम भी बहुत खुश होंगे। देखो पूजा, तुम यहाँ आ तो गई हो, लेकिन तुम्हें चिंता पता है मत ना, करिए आप, मुझे क्या कहना है वो मैं सब जानती हूँ। तुम मुझे बस स्टैंड पर मिली थी और तुम्हारे पति ने तुमको छोड़ दिया है, ठीक है? तो इसमें झूठी क्या है? पति ने भले ही साथ छोड़ ही तो दिया है। चलो अब, दिमाग की ऐसी तैसी कर दी। सोनम, सोनम। आई आगे तो सोनम, ये मुझे बस स्टैंड पर मिली थी। नमस्ते मैम। बस स्टैंड पे। हाँ, मैं गांव गया था ना, गांव से वापस आ रहा था तो
बस स्टैंड पर मिली। बेचारी बहुत परेशान है, पति ने छोड़ दिया है, तो बेरोजगार है, काम भी नहीं है इसके पास, तो मैंने सोचा घर का काम कर लेगी। हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना, वैसे भी हम ढूंढ ही रहे थे ना। हाँ। अच्छा हो वो सब तो ठीक है। नाम क्या है तुम्हारा? जी मेरा नाम पूजा है। कितना प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम्हारा पति पता नहीं कैसा इंसान है, कितनी प्यारी बीवी है, देखो ना उसको छोड़ के चला गया। वैसे भी गांव में ऐसा ही होता है, सब छोड़ देते हैं अपनी बीवियों को, और पता नहीं कि देखना कोई कमी है क्या इसके अंदर, कितनी तो प्यारी है। यही होता है, शहर में होता ना तो ऐसा कुछ कर ही नहीं पाती तुम, पता है, उसको और नचा के रखती वरना। लेकिन कोई बात नहीं, तुम यहाँ रहो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। आओ अंदर आओ ना, तुम चलो अंदर। चलो। तुम्हें पता है सोनम, अब तो मैं तुम्हारे लिए एक नौकरानी भी लिया है, क्योंकि तुम्हारे कोमल कोमल हाथों को काम न करना पड़े। और अब तो मैं पहले की तरह ऑफिस में काम करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम कीजिए, मुझे नहीं पता था। हाँ कोई बात नहीं, आओ ना बैठो। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। क्यों? आपने दूध मंगाया था। थैंक यू तुम्हारे लिए। अब बैठो ना। नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा किचन साफ हो गया? जी अभी नहीं, मैं बस जा ही रही थी करने। अच्छा कोई बात नहीं, अभी तुम किचन साफ कर लो, फिर थोड़ा बहुत और काम देख लेना, मैं बाकी बता दूंगी, ठीक है? जी चलती हूँ। अब खाने में बता दीजिएगा मुझे। वो मैं अभी बता दूंगी। ठीक है। ये भी ले जाओ। पता नहीं क्यों मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है जैसे इसके ना दिमाग में कोई दिक्कत है। दिक्कत है? हाँ, ना हंसती है ना ज़्यादा बोलती है, बस चुपचाप। अरे सोनम, ये गांव से है ना, और गांव के लोग ऐसे ही होते हैं। गाँव के लोग ऐसे नहीं होते हैं, सीधे होते हैं। देखो ना, तभी तो उसका पति छोड़ के चला गया। अगर शहर का होता तो छोड़ के ही नहीं जाता। और इतनी तो अच्छी है। छोड़ो ना इनको। ऐसे तुम मुझे भी छोड़ जाओगे क्या? मैं तुम्हें क्यों छोड़ कर जाऊँगा, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ कर नहीं जाऊँगा। कहाँ? अच्छा तो तुम यहाँ खड़ी हो, ये कोई तरीका है तुम्हारा? नीचे सारा काम बिखरा हुआ है, ना तो आपने नाश्ता बनाया उनके लिए, ना कुछ खाना पीना, कुछ भी नहीं है क्या? अगर तुम्हारा मन नहीं है काम करने में तो तुम बोल सकती हो। नहीं नहीं, वो कपड़े सुखाने आई थी मुझे। कपड़े कहाँ हैं कपड़े? अब इतना झूठ तो मत बोलो प्लीज़। तुम्हें इसलिए लेके आए ताकि तुम थोड़ा बहुत काम कर सको, इसलिए लाए कि तुम छत पे आके बस ऐसे ही खड़ी रहो। अरे ठीक है, तुम्हें अपने पति की याद आ रही है तो ठीक है, मानते हैं समझते हैं इतना तो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम पूरा पूरा दिन निकाल दोगी। अब चलो चुपचाप, काम में बहुत। सोनम क्या हुआ, कैसे परेशान नजर आ रही हो? कोई फ़ायदा हुआ तुम्हारा नौकरानी लाने का? नौकरानी लाने का? सारा काम तो वैसे ही मुझे करना पड़ता है। तुम्हें करना पड़ता है? हाँ। अरे तो तुम करती ही क्यों हो? क्योंकि वो ना पता नहीं क्या है उसको कि बस शांति से खड़ी रहती है, गुमशुदा रहती है। अरे ठीक है, कोई बात है, समझते हैं, उसका पति छोड़ के चला गया है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हमारा काम नहीं करेगी। किचन यूं ही छोड़ दिया, खाना बनाया यूं ही छोड़ दिया। और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, जब भी देखती हूँ वो हमारे रूम के बाहर ही मिलती है, बाहर ही पता नहीं क्या सोचती रहती है, क्या मुझे समझ में नहीं आता। मुझे ना उसका समझ में आ ही नहीं रहा है। तो एक काम करो, उसे वापस भेज दो। मेरी बात सुनो, वो गांव से आई है। अरे और गाँव? ऊपर से उसके पति ने उसको छोड़ दिया। मुझे उस चीज़ से मतलब नहीं है उसके यार। अंदर इतनी समझ नहीं है। और देखो, वैसे भी तुम उसे अगर प्यार से समझाओगी तो शायद वो समझ जाए। प्यार से? क्या तुम्हें लग रहा है मैं उससे लड़ती हूँ? तुम लड़ भी नहीं सकती, लेकिन बस मैं ये चाहती हूँ तुम वापस भेजो, इससे तो अच्छा मैं खुद ही काम कर लूँगी जब मुझे खुद ही काम करना है। तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ तो जाके फिर बात कर लो उससे। ठीक है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये ऐसे ऐसे क्या लग जाएगी इसके? और पहली बात तो ये, मैंने तुमसे ये बोला था खाने की तैयारी करनी हो, तुम ये क्या सफाई लेके बैठ गई हो? अब खाना बन गया है, खाना मैंने बना मैं दिया। तुम्हारा क्या करूं? मुझे समझ नहीं आता है।
तुम छोड़ो ये सब और चुपचाप से ना किचन में लगो। और तुम्हें ना इतनी समझ आनी चाहिए कि अगर खाने का टाइम है तो खाना बनाना चाहिए, ना कि ये सफाई का टाइम है। सुबह से तो सफाई होती नहीं है तुमसे। साहब मैंने खाना बना के उस टेबल पर लगा दिया था, आप लोग नहीं थे तो मैंने सोचा कुछ और काम कर लो। हाँ तो इतनी देर से बता भी तो सकती थी ना, लेकिन नहीं, जब तक सुनती नहीं हो बताती नहीं हो। आप थी नहीं यहाँ पे, आप शायद किसी से फोन पे बात कर रही थी तो मैंने आपको टोका नहीं था। फोन पे बात कर रही थी, अब तो तुम मेरी जासूसी करोगी। अरे सोनम क्या हुआ? हाँ अब तो मुझे पता है, मेरी साइड तो लोगे नहीं। तो बताओगी हुआ क्या है? हुआ ये कि मैंने खाने की कहा था, लेकिन ये यहाँ पे सुबह से अब सफाई करने पे आई है। तो सफाई करने लग गई तो क्या हो गया? और वैसे भी ये जो सफाई का समय नहीं है, ये समय खाने का है। और तुम इसे टाइम टेबल ठीक से बता दो। कितनी बार? मैंने खाना बना दिया, बोल तो रही हूँ, मैंने खाना बना के टेबल पर रख भी दिया। बता भी तो सकती थी ना कि खाना बन गया है, लेकिन नहीं, मेरे ऊपर। तो तुम पूछ भी तो सकती थी सोनम। उसने बताया नहीं, उसकी गलती है। तुमने भी तो नहीं पूछा। इस तरीके से बात नहीं कर सकती, समझे? किस तरीके से बात करूं? तुमसे कहा था ना मैंने कितना समझाया है कि फिर भी तुम्हारी कभी ना कभी कैसे ना कैसे गलती होती है। मेरी गलती है क्या? तो तुम्हारी क्या गलती नहीं है? तुमने खाना बना दिया तो उसे बता भी तो सकती थी। अब उसे नाराज कर दिया। फोन पे बात कर रही थी तो इस वजह से उन्होंने ये बात मुझसे बोली थी कि अगर मैं किसी से बात करूं तो तुम बीच में मत टोकने आए। तो बाद में बता देती। बेचारी को नाराज कर दिया। तुम्हारे अंदर कब अक्ल आएगी? तुम्हें उसकी नाराजगी दिखाई देती है, लेकिन अपनी तुम्हारी बीवी से इस तरीके से कोई बात करे तो मैं ये चीज दिखाई नहीं देती। कहाँ की इंसाफी है? ये कौन सी बकवास कर रही हो तुम कि तुम मेरी बीवी हो? पत्नी तो मेरी वही है। ये मत कहिए कि पत्नी तुम्हारी वो है। पत्नी तुम्हारी अब वो बन गई होगी, लेकिन पिछले 2-2.5 साल से तो मैं ही आपकी बीवी हूँ। 7 फेरे तो मैंने ही आपके साथ लिए। मैं पहली बीवी हूँ तुम्हारी, जो सबसे ज़्यादा अधिकार मेरा होना चाहिए। लेकिन वो तो मेरी बदकिस्मती है कि अपने पति पे मैं अपना पत्नी हक भी नहीं जता सकती। जोर जोर से बोलकर तुम बता दो यहाँ उसे। मुझे बताना इसीलिए आई हो ना तुम। अगर मुझे बताना ही होता तो मैं बहुत पहले का बता देती। ठीक है, बस इस बात पे कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, चाहे मैं नौकरानी बन के रहूं, चाहे मैं जैसे भी रहूं, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना है। ठीक है? रहो, लेकिन तमीज से। ठीक है, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। तुम्हें उल्टे सीधे काम करती हो, गलती करती हो, वो तुमसे कुछ कहती है, पता है मुझे कितनी शर्म लगती है। तुम्हें उसके लिए तो इतनी शर्म लगती है, लेकिन तुम्हारी खुद की बीवी जिसके साथ तुमने 7 फेरे लिए हैं, वो एक नौकरानी बन के तुम्हारी आंखों के सामने रह रही है। कोई दूसरी औरत आके उससे इतनी बदतमीजी से बात कर रही है। वो दूसरी औरत नहीं है पूजा, वो भी मेरी पत्नी है। तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नी होगी, लेकिन मेरे लिए तो वो दूसरी ही औरत रहेगी, वो भी मेरे पति की, समझे? तुम्हें ये सब दिखाई देता है? तुम अपनी बीवी से अपने कमरे में दूध मंगाते हो, वो भी एक साथ, तुम उसकी बाहों में बाहें डाल के पड़े रहते हो। मैं वो सब देख के बर्दाश्त कर जाती हूँ, और तुम्हें मेरी ही गलती लगती है तब भी। अगर तुम बर्दाश्त ना कर सको तो तुम जा सकती हो यहाँ से। यही तो जवाब मिलेगा मुझे। मैं जानती थी कि तुम यही बोलोगे, क्योंकि सच्चाई तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी। सच्चाई तो हमेशा सबको कड़वी लगती है ना। ठीक है, मैं आगे से कोशिश करूँगी कि तुम्हारी बीवी को दुख ना पहुँचे और आगे से कोई गलती ना करूँ। हालांकि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो जो सुनना पड़ रहा है तो मेरी किस्मत है ये, और मेरे पति की वजह से। क्योंकि जिसका पति साथ नहीं होता ना, जिस औरत के, वो औरत तो सबसे बड़ी बेबस औरत होती है। पूजा जी एक बात बताओ। जी, अभी मैं देख के आई हूँ, तुमने अपने लिए नाश्ता क्यों नहीं बनाया?
आज मेरा व्रत है इसलिए नहीं बना व्रत है? जी। क्यों, तुम्हारा क्यों व्रत है? आज करवा चौथ है ना इसलिए। हाँ तो करवा चौथ है, लेकिन तुम्हारा पति तो छोड़ के चला गया ना, तो उस लीचड़ आदमी के लिए क्यों व्रत रखना? दीदी कैसी बातें कर रही हैं आप? सही बोल रही हूँ मैं। ऐसे इंसान के लिए व्रत रखना जो तुम्हें प्यार ही नहीं करता, जो तुम्हारी केयर ही नहीं करता, कोई जो तुम्हें बात छोड़ नहीं। के चला गया। कोई बात नहीं दीदी, वो भले ही मुझे छोड़ के चले गए, भले ही उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन पत्नी तो मैं अभी भी हूँ ना उनकी। हाँ, उन्होंने तो- मुझे तलाक तो नहीं दिया। तुम भी ना। और क्या? पति की लंबी उम्र के लिए ये पत्नी का धर्म होता है। पति चाहे कैसा भी हो, लेकिन पत्नी को उसका अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। और 7 फेरे तो मैंने उनके साथ लिए हैं ना। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन हमने तो कोई 7 फेरे नहीं लिए, हमने तो केवल मंदिर में शादी की थी, माला डाली थी। दीदी ये तो अपनी अपनी सोच है और अपने अपने विचार हैं और अपना अपना। लेकिन जो भी है, तेरा पति है बड़ा हरामी जो तुझे छोड़ के गया। इतनी अच्छी बीवी कोई भला कौन छोड़ के जाता है? दीदी प्लीज़, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पति के लिए कोई गलत बोले मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब मुझसे जो कुछ बोलना है बोल सकती हैं, लेकिन पता है मेरा पति दुनिया के लिए चाहे जैसा भी हो, लेकिन मेरा पति मेरे लिए भगवान था और है, हमेशा रहेगा। क्योंकि नहीं, मैंने मैं इस चीज में तुम्हारी सराहना नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारा पति 1 नंबर का हरामी लड़का है। दीदी प्लीज़, 1 नंबर का। मैं गाली देना नहीं चाहती, बस। दीदी मैं आपके आगे हाथ जोड़ अगर मेरा पति हो ना, तो उसको तो लात मार के भगा दूं मैं, समझी? अगर मेरा पति ऐसा करे ना, तो मैं जिंदगी भर उसे माफ ना करूं और गालियां दूं 100 अलग। दीदी सब, लेकिन छोड़, कोई भी सही, तेरी जैसी सोच, हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती। ये सब बातें छोड़ो। मैं बाजार जा रही थी, तो मुझे जो सामान होता है पूजा के लिए वो लिखवा दो, और कैसे पूजा करते हैं वो बता दो। जी आ जाओ। आप चिंता मत करिए, मैं आपको सब बता दूंगी। हाँ, क्योंकि मैं तो पहले कभी व्रत में ही नहीं हूँ, पहली मतलब शादी है और पहला करवा चौथ पड़ा है, तो अगली बार से खुद कर लूँगी। आ जाओ। वो मैं ये बोल रही थी, मैं मार्केट जा रही हूँ क्योंकि आज करवा चौथ है। मुझे तो पता नहीं था, मैंने पूजा से पूछा, पूजा ने बोला कि वो भी मेरे साथ चल रही है। तो साथ चल रही है? हाँ, यानी उसका कि भी व्रत है ना। अब तुम मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखोगे? हाँ, क्या कहा अभी तुमने? उसका भी व्रत है ना। उसका भी व्रत? देखो ना कितनी पागल है, उसके पति ने उसे एक तरीके से धक्का ही मारा है, और उसके बाद भी वो अपने पति के लिए व्रत रख रही है। अगर मैं होती ना, तो कसम से बता रही हूँ, मैं तो ऐसा करती अब नहीं। उसकी जगह पर तुम्हारा पति ऐसा करता तो तुम क्या करती? मेरा पति ऐसा करता है ना, तो मैं उसे गोली मार देती। हाँ, मैं थोड़ी ऐसे करने वाला हूँ। हाँ, तो तभी तो नहीं करूँगी ना ऐसे, मुझे ठीक पता है। है तुम ऐसा करोगे नहीं। अच्छा, मैं जा रही हूँ मार्केट, और बाकी तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है, बाय। बाय। पूजा, जी मुझे माफ़ कर दो पूजा। माफ़ कर दो? तुमने क्या किया जो तुम माफ़ी मांग रहे हो? क्या नहीं किया मैंने? हमारी शादी को 2.5 साल हो चुके, जब से मैंने तुम्हें दुखी तो दिया है। और अब तो मैंने दूसरी शादी भी कर ली, अब तो तब भी तुम मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हो। अब तो बहुत समय गुजर गया। जब पिछले 2-2.5 साल से रहती हुई आ रही हूँ, तो अब अपना धर्म कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा पति मेरी आंखों के सामने है। चाहे तुमने कुछ भी किया हो, तुमने चाहे दूसरी शादी कर ली, तुमने चाहे मुझे पत्नियों वाला भले ही प्यार ना दिया हो, लेकिन तुमने मुझे अपने पास रखा, चाहे जैसे भी रखा, चाहे भले ही एक नौकरानी बना के रखा, लेकिन रखा अपने पास। और इससे बड़ा उपहार और मेरे लिए क्या हो सकता है? एक पत्नी का और क्या चाहिए? मुझे इस चीज़ से कभी शिकायत नहीं है, कि थी शिकायत, लेकिन अब वो शिकायत ख़त्म हो गई है। अब मुझे कोई शिकायत नहीं है तुमसे। अगर तुम्हारा दिल या तुम्हारा मन मुझसे नहीं मिल रहा है, तुमने दूसरी शादी कर ली, कोई बात नहीं है।
मैं तो उसमें खुश रहना चाहती हूँ जिसमें आपकी खुशी है, और मेरे लिए इससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता जी। और आपसे मैंने जब अग्नि के साथ फेरे ले रही थी तो मैंने एक वचन दिया था आपको, और आपने भी एक वचन लिया था कि हर सुख दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी। तो मैं कैसे रह सकती हूँ तुमसे अलग? पूजा, अब कुछ मत कहो, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी ऐसा। और शादी के बाद जो प्यार मैंने उससे पाया, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। शायद पूजा तुम ही मेरे लिए बनी हो। देखिए, इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि ये फैसला आपके अकेले का था, और इसमें मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि आपने अपनी मर्जी से दूसरी शादी करी, आपने अपनी मर्जी से उसे पसंद किया। हो सकता है तुम्हें उस टाइम ऐसा लगा होगा कि मैंने ये दूसरी शादी करके शायद ये काम मैं पहले कर चुका होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन और तुम्हें पता है पूजा, यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने सोनम से शादी कर उसकी भी ज़िंदगी ख़राब कर दी। किसी की कोई ज़िंदगी ख़राब नहीं करी, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, और मुझे तो ऐतराज़ शुरू से ही नहीं था। जब आपने मुझे बताया था मुझे तो तभी से ऐतराज़ नहीं था, और कोई ज़िंदगी ख़राब नहीं करी। वो आपकी पत्नी है और रहेगी। हाँ, बस फ़र्क इतना है कि मैं आपकी पहली बीवी हूँ और वो दूसरी। लेकिन पूजा, इस बात को तुम समझ सकती हो, लेकिन मैं सोनम को कैसे समझाऊंगा? उसे समझाने की ज़रूरत भी नहीं है ना। आपने कहा था ना कि उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए। और हाँ, तुम चाहो तो मुझे गांव वापस भेज सकते हो, क्योंकि आज उन 2.5 सालों में मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने अपने पति को पा लिया, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी आपकी आंखों में अपने प्रति कभी प्यार नहीं देखा। आज थोड़ी सी उम्मीद तो जगी मुझे। चाहो तो मैं गांव जा सकती हूँ जी। नहीं पूजा, तुम्हें गांव जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम मेरे साथ ही रहोगी। पूजा, पूजा, क्या है ये सब? हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को टच करने की? सोनम, मेरी बात सुनो। तुम चुप रहो। मैं सब समझती हूँ ये गांव की लेडीजें कैसी होती हैं। तुम भूली नहीं ना अपनी औकात। तुम एक सिर्फ नौकरानी हो इस घर की, समझ में आया तुम्हारे? सोनम, तुम मालकिन बनने चली थी, वो भी मेरे पति पे डोरे डालकर। तुम्हारी गलती नहीं है, मैं सब समझती हूँ, इसी की गलती है। मेरी बात सुनो। तुम चुप रहो। तुम मुझसे इस तरीके से बात क्यों कर रही हो? किस तरीके से बात कर जब रहे हो? ऐसा कुछ है ही नहीं। ऐसा ही है। और तुम अभी के अभी अपना सामान उठाओ, निकलो मेरे घर से। सोनम, ऐसा कुछ नहीं है, वो बेचारी नहीं। परेशान है। परेशान है तो तुमसे चिपकेगी क्या? तो क्या हुआ, मैंने उसे गले लगा लिया। और ऐसी मैं किसी को गले लगा लूं फिर? सोनम, तुम हर बात। ये इस घर से जाएगी बस, और अभी के अभी। कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। निकलो। पूजा, तुम कहीं नहीं जाओगे। ये जाएगी। मैं चली जाती हूँ, कोई बात नहीं। पूजा, मैंने कहा ना। मैं चली जाती हूँ। और मैंने भी कहा ना कि ये घर से जाएगी। इसका मतलब नौकरानी की वैल्यू ज्यादा हो गई मुझसे ज्यादा। ठीक है, मैं अपना सामान लेके आती हूँ। पूजा, ये क्या कर रहे हैं? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाथ छोड़ो। क्यों नहीं जाएगी वो जाएगी। सोनम, वो नहीं जाएगी। वो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं तुम अपना सामान रखो। और समझ में नहीं आता। सोनम, ये क्या किया तुमने? तुमने पूजा पर हाथ उठाया। हाँ, उठाया। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम्हारी बीवी खड़ी है यहाँ पे और तुम किसी गैर औरत को हाथ लगा रहे हो।
सही कहा, मुझे शर्म तो आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए मुझे, बल्कि मुझे तो डूबकर मर जाना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? जिस पत्नी की मैं रक्षा नहीं कर सकता, कैसी बातें कर रहे हैं आप? उस पत्नी के पति होने का मेरा कोई अधिकार ही नहीं, ऐसी बातें मत। मेरा जीने का कोई अधिकार नहीं। जिस अग्नि को साक्षी मानकर मैंने कसम खाई थी कि मैं इस पत्नी की रक्षा करूंगा, उस पत्नी की रक्षा ही नहीं कर सका। मैं समझी नहीं। कुछ नहीं। तो समझो ना, ये मेरी पत्नी है। क्या? हाँ, ये कोई नौकरानी नहीं। पत्नी है? देखिए, और फिर मैं कौन हूँ? आप ही इनकी बीवी हो। मैं ये बात हकीकत है कि पूजा, अब छुपाने से कोई फायदा नहीं। ये मेरी पहली पत्नी है, जिससे मेरे पिताजी ने मेरी ज़बरदस्ती शादी करा दी थी। और मैं ये समझता रहा कि ये अनपढ़ है, गंवार है, मेरे लायक नहीं। मुझे क्या पता था मुझसे शादी कि ये क्यों की? पत्नी ही नहीं, देवी है, देवी। फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैं बहक गया था। बह गया था? मेरी जिंदगी का क्या? देखिए, आप दोनों मेरी तो बात सुनिए। अब मैं मानती हूँ कि मैं इनकी पहली बीवी हूँ, लेकिन मैं इनकी पसंद नहीं हूँ। मैं इनकी पत्नी थी, लेकिन इनकी पसंद और इनका प्यार कभी नहीं बन पाई। किसने कहा पूजा तुम्हें मेरी पसंद हो और तुम ही प्यार भी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप इनकी बीवी हो और हमेशा रहोगी। मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम दोनों के बीच ना जाने कैसे आ गई। पूजा, तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो जब तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है? गलती तो सारी मेरी है, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। आप दोनों से। आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए जी, मैं आपसे बड़ी नहीं हो सकती। एक पत्नी पति के लिए क्या होती है और एक पति पत्नी के लिए क्या होता है, और ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आप मुझसे मत माफ़ी मांगिए। आपने चाहे कितनी भी गलतियाँ करी हो, लेकिन मेरी नज़र में वो कोई गलती नहीं है। मैंने कभी तुम्हें सज़ा नहीं देने की सोची। और आदमी जब भी करता है, कुछ ना कुछ मजबूरी होती है उसके आगे। तभी शायद आपके पिताजी पहले ही आपकी पसंद नापसंद को समझ जाते, तो शायद ये दिन ही ना देखना होता। और सोनम, जिस प्यार को मैंने तुम्हारे अंदर ढूंढा, वो प्यार तो मुझे कभी मिला ही नहीं। फिर मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि मेरे पिताजी ने जिस लड़की से मेरी शादी कराई थी, यानी कि पूजा, वही मेरे लिए सबसे अच्छी थी, सबसे बेहतर थी। तो फिर मेरी लाइफ खराब करने का क्या हक था तुमको? बताओ, आखिर मैंने बिगाड़ा क्या था तुम्हारा? मैं भी तो अपना घर, माँ बाप सब छोड़ के आई थी ना तुम्हारे पास। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी पहली बीवी है? क्यों झूठ बोला? मैं क्यों तुम्हारे इतना बड़ा प्यार में धोखा दिया? अंधा हो चुका था, तो मैं कैसे बताता? एक बार बताते तो सही। सोनम, पूजा, मैं तुम दोनों का दोषी हूँ। तुम जो चाहो मुझे वो सजा दे सकती हो। मेरा तो कोई जीने का हक ही नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम आपको क्यों सजा देने लगे? और आपने क्या किया है? क्योंकि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। गलती किससे नहीं होती? इंसान से ही गलती होती है। भगवान कभी गलतियाँ नहीं करते। ठीक है, गलती हो गई, बस उस गलती को सुधारा भी तो जा सकता है। सुधारा? हाँ। कैसे? तुमने इससे प्यार किया, तुमने इससे शादी करी, इसे अपनी पत्नी बनाया, इसे ऐसे यूं ही तो नहीं छोड़ दोगे ना? ये भी तो किसी की बहन या किसी की बेटी है। इसने भी तो अपने माँ बाप से झूठ बोला होगा, इसने भी तो अपने माँ बाप छोड़े हैं, तो इसे भी वही दर्जा मिलना चाहिए जो एक पत्नी को मिलता है। मतलब?
मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कहीं नहीं जाएगी, ये आप ही के साथ रहेगी, आपकी बीवी बनकर। लेकिन आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर सकती हैं? क्यों? मैंने आप पे इतने अत्याचार करे, इतना बुला भला कहा आपको, उसके बाद भी। मेरी कोई बहन नहीं है ना, सोचा कि बहन ही मिल गई मुझे। और हमेशा आदमी जब भी गुस्से में या कुछ भी बोलता है वो अपनों से ही बोलता है, गैरों से कोई मतलब नहीं होता उसका। माफ़ कर दीजिए दीदी, अनजाने में जो कुछ भी कहा मैंने आपसे उल्टा सीधा। वो अनजाने में कहा ना, जानबूझ के तो नहीं कहा। कोई भी इंसान अनजाने में ही बोलता है, जानबूझ के कोई नहीं बोलता। अगर आप मुझे अपनी छोटी बहन समझ के यहाँ रखेंगे तो। छोटी बहन समझ के नहीं, छोटी बहन हो मेरी, मेरा ठीक है? सौभाग्य हो। और ये मत सोचना कि तुम्हें कोई अलग वो मिलेगा, नहीं। जो पदवी मेरी है इस घर में, अब से पहले तो इनके दिल में नहीं थी शायद, अब होने लगी, अब हो गई है। वही पदवी तुम्हें भी मिलेगी, ठीक है? ठीक है। और हाँ जी, आपको हमसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने आपको माफ़ कर दिया। ठीक है?